हेलो एवरीवन। आज हम बैटरीज को डिस्कस करेंगे कि हमारी बैटरीज जो है वो क्या कहलाती है। तो बैटरीज को हम कमर्शियल सेल बोलते हैं। तो बैटरीज के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यार यही काम तो गैल्वेनिक सेल भी करता है, वो भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो फिर हमें बैटरी की आवश्यकता क्यों पड़ी जब गैल्वेनिक सेल वही काम कर रहा है। तो इसका रीजन ये है कि गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट तो कर लेता है, लेकिन चूंकि वो पोर्टेबल नहीं है और दूसरा वो कॉम्पैक्ट नहीं है। तो गैल्वेनिक सेल हमारा कॉम्पैक्ट नहीं है और ना ही पोर्टेबल है, इस कारण उसका यूज जो है वो आप आसानी से नहीं कर सकते। इसलिए हमें बैटरी की आवश्यकता पड़ी। तो बैटरी जो है वो हमारा क्या होता है, वो नंबर ऑफ सेल्स जो है जब हम सीरीज में अरेंज कर देते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बैटरी। तो जब सेल्स जो है वो सीरीज में हम अरेंज कर देते हैं तो वही अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाने लगता है, बैटरी कहलाने लगता है। बैटरी हमारी जो है वो टू टाइप की होती है, पहला प्राइमरी बैटरी, दूसरा है सेकेंडरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरीज हमारी क्या कहलाती है, तो ये हमारी नॉन रिचार्जेबल होती हैं। मतलब आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया, एक बार रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। जबकि जो हमारी सेकेंडरी बैटरी यूज होती है वो कैसी होती है, वो रिचार्जेबल होती है। आपने एक बार यूज कर लिया, आप उसको दोबारा रिचार्ज करके फिर से यूज कर सकते हो। तो जो हमारी प्राइमरी बैटरीज होती है उसमें हमारा ड्राई सेल आता है जिसको कि हम लेक्लांसी सेल बोलते हैं। मरकरी सेल ये भी हमारी प्राइमरी बैटरी है जिसको कि हम बटन सेल बोलते हैं। जो हमारी सेकेंडरी बैटरी होती है उसमें लेड स्टोरेज बैटरी आती है और निकल कैडमियम सेल ये भी हमारी सेकेंडरी बैटरी होती है। तो आइए अब हम इनका वन बाय वन स्टडी करते हैं। इसके बाद हम ड्राई सेल को डिस्कस करेंगे। हमारा ड्राई सेल जो है वो क्या कहलाता है। ड्राई सेल को हम लेक्लांसी सेल बोलते हैं। तो ये हमारा ड्राई सेल है। इस ड्राई सेल का जो एनोड है वो जिंक का बना होता है, मतलब इस सेल का जो कवर है वो किससे बना है, वो जिंक से बना है। और कैथोड जो है वो ग्रेफाइट का होता है और ग्रेफाइट रॉड जो है वो सराउंडेड होती है किससे, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक से सराउंडेड होती है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, पेस्ट यूज करते हैं, मॉइस्ट पेस्ट यूज करते हैं अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का। ड्राई सेल और लेक्लांसी सेल जो है वो हमारे प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल हैं। इसको हमने प्राइमरी सेल क्यों बोला, क्योंकि आपने एक बार ड्राई सेल का यूज कर लिया, आप इसको दोबारा यूज नहीं कर पाओगे, मतलब ये रीयूजेबल नहीं है। एक बार ये डिस्चार्ज हो गया मतलब ये परमानेंटली डिस्चार्ज हो गया, अब ये डेड हो गया। तो बताएंगे ये डेड क्यों हो जाता है। तो देखो जरा, इसकी केमिकल रिएक्शन से हम समझेंगे कि ये डेड क्यों हो जाता है। तो जो भी हमारे बैटरी होती है उसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रेडॉक्स नेचर की होती है। यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे जो है वो रिडक्शन होगा। तो देखते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। तो अगर हम एनोड की रिएक्शन देखें तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब जिंक जो कंटेनर है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो क्या बनता है, जिंक डाई पॉजिटिव आयन बनता है। ठीक है, इसका मतलब है कि एनोड हमारा जो जिंक कंटेनर का है वो क्या हो रहा है, वो कोरोड हो रहा है, उसका कोरोजन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। अगर हम कैथोड रिएक्शन देखें तो कैथोड पे रिडक्शन होगा और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर केमिकल रिएक्शन में हो रहा है तो वो रिएक्शन हमारी क्या होती है, वो रिडॉक्स नेचर की होती है। तो देखो जरा कैथोड पे क्या होता है, ये जो हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये जो है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा, देखो जरा, ये जिंक डाई पॉजिटिव बना, जिंक मेटल ने दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो जिंक डाई पॉजिटिव बना। जिंक डाई पॉजिटिव कहाँ आएगा, ये सॉल्यूशन में आएगा, इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। ये क्या करेगा, जिंक डाई पॉजिटिव जो है वो क्या करता है, NH4Cl से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड बन जाता है और NH4 पॉजिटिव आयन बनता है, अमोनियम आयन बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे NH4 पॉजिटिव आयन होगा, कितने हैं, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब होंगे तभी रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे बनता है MnOOH। ठीक है, और क्या बनता है, NH3, राइट। तो यहाँ पे मैग्नीज जो है वो +4 में था, अब मैग्नीज जो है वो कितना हो गया, +3 में हो गया, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो गया। जिंक यहाँ 0 में था, जिंक +2 में चला गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो पूरी रिएक्शन हमारी कैसी होगी, वो रिडॉक्स नेचर की होगी।
अब देखो जरा, अब आप सोच रहे होगे कि ये जो अमोनिया है वो क्या है, वो गैसियस फॉर्म में है? तो बिल्कुल नहीं है। तो देखो जरा, यहाँ पे एनोड का कोरोजन हो रहा था, यहाँ पे कैथोड भी हमारा कोरोड हो रहा है। MnO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? MnOOH में कन्वर्ट हो रहा है। तो MnO2 भी कोरोड हो रहा है। अब इलेक्ट्रोलाइट देखो क्या हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट में, ये जो हमारा जिंक क्लोराइड है ये क्या हो रहा है, 4 अमोनिया से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ZnNH3 और ये Cl2 है। तो यहाँ पे हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो बन रहा है। तो देखो जरा, एनोड हमारा कोरोड हुआ, कैथोड हमारा कोरोड हुआ, और इलेक्ट्रोलाइट भी क्या हो गया, वो कोरोड हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट भी क्या हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। अमोनियम क्लोराइड का अमोनिया और जिंक क्लोराइड इसमें कन्वर्ट हो रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो जब एनोड का कोरोजन हो रहा है, कैथोड का कोरोजन हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट भी हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एक बार आपने इस सेल से करंट प्रोड्यूस कर लिया और ये सेल जो है वो क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम ये डेड हो जाएगा। और डेड हो गया तो आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रिचार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं रिचार्ज होगा? क्योंकि यहाँ जितने भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो सब के सब क्या हो रहा है, वो खत्म हो रहे हैं, उनकी लाइफ जो है वो खत्म हो रही है। तो ये जो सेल है वो हमको वोल्टेज देता है, कितना देता है, 1.25 टू 1.5 वोल्ट, इतना वोल्टेज जो है वो हमको देता है। तो ड्राई सेल का हम यूज जो है वो कहाँ करते हैं, इसका यूज आप देखते हो घड़ी में हम यूज करते हैं। इससे बड़ा जो सेल होता है उसका यूज जो है वो हम ट्रांजिस्टर में करते हैं, ठीक है। तो ये ड्राई सेल के यूज हो गए। तो अभी हमारी ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे ये 2 कर दो, ये 2 कर दो, तो ये इक्वेशन हमारी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो ये हमारा ड्राई सेल हो गया, लेक्लांसी सेल। आज हम मरकरी सेल की बात करते हैं। मरकरी सेल को ही हम बटन सेल बोलते हैं। तो ये हमारा बटन सेल है। आज हम इस बटन सेल की ही बात करने वाले हैं। तो बटन सेल में जो एनोड होता है वो जिंक अमलगम का होता है। कैथोड जो है वो पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन का होता है। इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे यूज करते हैं पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो ये तो हमारे मटेरियल हो गए। अब कोई भी बैटरी होती है, आपको पता है कि वहां पे जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, वो रेडॉक्स नेचर की होती है। तो ये भी हमारी एक बैटरी है, ये प्राइमरी सेल है, और यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, वो भी हमारी कैसी होगी, रेडॉक्स नेचर की होगी। तो आइए देखते हैं कि एनोड एंड कैथोड पे रिएक्शन जो है वो कैसी हो रही है। तो बटन सेल जो है वो हमारा एक प्राइमरी सेल होता है। एक बार आपने इसका यूज कर लिया तो आप इसका दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा रिचार्जेबल नहीं है। तो ये रिचार्जेबल क्यों नहीं है इसको भी हम समझेंगे। तो देखो जरा, सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। तो एनोड रिएक्शन देख लेते हैं। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या होगा, वो रिडक्शन होगा। तो अगर एक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, इसका मतलब है कि वो हमारी एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो एनोड रिएक्शन पे क्या होगा, तो एनोड तो हमारा ये है, तो ऑक्सीडेशन होगा, मतलब कि ये जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक आयन बनाएगा। तो देखो जरा, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाता है, जिंक डाई पॉजिटिव बनाता है। अब जिंक जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये अल्कली है और ये हमारा एम्फोटेरिक मेटल है। तो अगर ये हमारा कैसा होता, एक्वस होता, तब तो रिएक्शन जो है वो कुछ और ही होने वाली थी। जिंक अगर ये KOH आपका कैसा होता, ये एक्वस होता, तो हमारा बनता K2ZnO2, पोटेशियम जिंकेट बनता, और बनता हमारा H2O, ठीक है। तो ये तो एक स्पेशल रिएक्शन है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने KOH को कैसा लिया है, पेस्ट के फॉर्म में लिया है, इस कारण ये वाली रिएक्शन तो नहीं होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, तो देखो जरा, जिंक डाई पॉजिटिव बना। अब जिंक डाई पॉजिटिव, अब चूंकि ये पेस्ट फॉर्म में है तो OH नेगेटिव, ये फ्री नहीं है पूरे, तो क्या बनेगा, ये जिंक ऑक्साइड बनाएगा और बनाएगा H2O, ठीक है। तो एनोड की ओवरऑल रिएक्शन हम लिख लेते हैं, ये पॉजिटिव से ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। तो जिंक जो है वो 2OH नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें, आप उस तरफ ले जाओगे तो ये +2E हो जाएगा, है ना। तो ये जिंक ऑक्साइड और ये H2O और ये +2E नेगेटिव। आपको नहीं करना तो आप यहीं पे -2E नेगेटिव कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन कैसे हो गया,
जिंक 0 से जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो जरा कैथोड रिएक्शन कैसे होती थी, तो एनोड की रिएक्शन हो गई। अब हम कैथोड रिएक्शन देखते हैं। तो हमारी कैथोड की रिएक्शन कैसे होगी, तो यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। गेन करेगा तो ये क्या बनाएगा, मरकरी लिक्विड जो है वो बन जाएगा, और हमारा ये O-2 बनेगा, ठीक है। और ये O-2 एंड ये जो वाटर बना हुआ था यहाँ पे, ठीक है, ये वाटर फिर से यूज हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, ये OH- हमको ये फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो हम लिख लेते हैं। तो देखो जरा, जो भी कॉमन है कैंसिल हो जाएगा, तो ये से हमारा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये HgO +2E- प्लस H2, ठीक है। ये अब प्रोडक्ट में क्या बचेगा, ये मरकरी बचा, ठीक है, और क्या 2OH-। तो जो हमने एनोड पे OH- यूज किया था वो कैथोड पे हमको दोबारा से मिल गया। तो यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो रहा है, तो ये यहाँ पे +2 में था और ये 0 में चला गया, तो ये रिडक्शन हो गया। तो कैथोड पे हमेशा कैसा होता है, रिडक्शन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये तो हमारी क्या हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। और हमने बताया कि ये हमारा कैसा होता है, प्राइमरी सेल होता है। तो इसको हमने प्राइमरी सेल क्यों बोला, क्योंकि आपने इसको एक बार यूज कर लिया तो ये आप इस सेल को रीयूज नहीं कर सकते। रीजन क्या है, तो रीजन देखो यहाँ पे हमारा एनोड किसका है, जिंक का है, और जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है एनोड पे, ठीक है। मतलब कि पूरा का पूरा जिंक जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका जो कैथोड है वो किसका है, मरकरी ऑक्साइड का है, और मरकरी ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, मरकरी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे एनोड कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, और कैथोड भी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो कुछ समय बाद जो है क्या होगा, ये जब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आपकी केमिकल रिएक्शन रुक जाएगी, और केमिकल रिएक्शन रुक गई तो बस आपका ये सेल कैसा हो गया, डेड हो गया, फिर आप इसको दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। इस सेल की खास बात ये है कि ये सेल जो है, जब तक इस सेल की लाइफ है, इस सेल की जब तक लाइफ है, ये अपनी लाइफ टाइम जो है वो 1.35 वोल्ट का पोटेंशियल हमको कंटिन्यूअस प्रोवाइड करता रहता है। ये पोटेंशियल कभी भी डिक्रीज नहीं होता। तो ये इस सेल का एडवांटेज है। और चूंकि ये सेल जो है वो बहुत छोटा होता है, तो इस सेल का जो है वो हम यूज कर सकते हैं, घड़ी में कर सकते हैं, जो हमारी रिस्ट वॉचेस होती है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारे हियरिंग एड्स होते हैं वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं वहाँ पे हम इन सेल का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा मरकरी सेल। आज हम लेड स्टोरेज बैटरी की बात करेंगे कि हमारी लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो क्या कहलाती है। तो लेड स्टोरेज बैटरी एक हमारी सेकेंडरी सेल होती है जिसको कि हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अगर एक बार ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो इसको हम रिचार्ज करके फिर से यूज कर सकते हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। इन्वर्टर की बैटरी भी हमारी लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो कहलाती है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में जो एनोड होता है वो लेड का बना होता है, और कैथोड जो है वो लेड ग्रिड में लेड डाइऑक्साइड भरा रहता है। तो कैथोड हमारा लेड डाइऑक्साइड का बना रहता है, और एनोड हमारा लेड का बोल सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारा H2SO4 होता है। ये डाइल्यूट H2SO4 38% डाइल्यूट होता है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया हुआ है। तो देखो यहाँ पे आपको 3 जो है वो एनोड दिखाई दे रहे हैं और 3 कैथोड दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक एनोड एक कैथोड आपका एक सेल हो गया। तो यहाँ पे 3 सेल जो है वो हमने क्या किया है, सीरीज में अरेंज किए हैं। तो यहाँ पे 3 सेल जो है हमने सीरीज में अरेंज किए हैं, और एक सेल हमको 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो एक सेल जो है वो हमको कितना देता है, 2 वोल्ट का पोटेंशियल देता है। तो यहाँ पे 3 सेल अरेंज किए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको 6 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल मिलेगा। हमको 6 वोल्ट का वोल्टेज जो है वो यहाँ पे हमको मिलने वाला है। अब यहाँ पे एनोड एंड कैथोड की रिएक्शन जो है वो कैसे होती है, अब हमको वो देखना है।
तो इसका मतलब है कि हमको ये डायग्राम जो है वो रब करना होगा, ठीक है। तो चूंकि ये एक हमारी बैटरी है, तो बैटरी में जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, वो रेडॉक्स नेचर की होगी। इसका मतलब है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होने वाला है। तो देखते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन कैसे होगा। तो एनोड रिएक्शन हम देखेंगे, तो यहाँ पे लेड जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो ये लेड डाई पॉजिटिव बनेगा। मतलब यहाँ पे ये 0 से +2 में चला गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो लेड डाई पॉजिटिव जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का जो सल्फेट आयन है उससे कंबाइन होके लेड सल्फेट बना देगा, ठीक है। अब हम ओवरऑल एनोड रिएक्शन लिख लेते हैं, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लेड -2E नेगेटिव प्लस SO4 -2 से बना हमारा लेड सल्फेट। आप ये इलेक्ट्रॉन उधर ले जाना चाहो तो बिल्कुल ले जा सकते हो, तो ये +2E नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख दो, राइट। तो ये हमारी एनोड रिएक्शन हो गई। यहाँ पे लेड जो है ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से यहाँ पे कितना चला गया, ये +2 में चला गया। अगर हम कैथोड रिएक्शन की बात करें तो वो क्या होगी, तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हमारा लेड ग्रिड में लेड डाइऑक्साइड फिल्ड है, तो लेड डाइऑक्साइड ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H2SO4 में SO4 नेगेटिव जो है वो हमने यूज किया था, तो 2 H पॉजिटिव भी बने होंगे, ठीक है। और यहाँ भी SO4 नेगेटिव जो है -2 यूज किए जाएंगे, क्योंकि लेड सल्फेट यहाँ भी बनेगा। तो अब 4H पॉजिटिव जो है वो सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट होंगे। एक SO4 2 H पॉजिटिव रिलीज करेगा, फिर एक SO4 फिर 2 H पॉजिटिव, तो टोटल कितना होगा 4 H पॉजिटिव। तो ये बनने वाला है हमारा लेड सल्फेट, ठीक है। तो कैथोड पे भी लेड सल्फेट जो है वो बनता है, और क्या बनता है 2H2, राइट। तो ये हमारी कैथोड पे रिएक्शन होने वाली है। अब होता क्या है कि H2SO4 जो है हम यूज कर रहे हैं, H2SO4 देखो एनोड में भी यूज होगा और कैथोड में भी यूज होगा। तो H2SO4 का आप मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, और क्या बन रहा है उसकी जगह पे, वाटर बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगा, और अगर ये डिक्रीज होके 34.6% हो गया, ठीक है, 38% से कितना हो गया, इतना हो गया, तो हमारा जो बैटरी जो है लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। अब ये बैटरी जो है वो हमारी क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई। अब इस बैटरी को हमें क्या करना है, रिचार्ज करना है, ठीक है। तो रिचार्ज जब आप करोगे तो देखो जरा, ये रिएक्शन जो है वो जस्ट आपको अपोजिट लिख लेना है। ये जो रिएक्शन एनोड पे हुई थी वो जस्ट आपको अपोजिट कर देना है। जो आपका लेड सल्फेट एनोड पे किस में कन्वर्ट होगा, लेड में कन्वर्ट होगा, और कैथोड पे लेड सल्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, लेड डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि बैटरी को हमें क्या करना है, रिचार्ज करना है। तो रिचार्ज करना है इसका मतलब है कि एक्सटर्नल सोर्स से आपको क्या करना पड़ेगा, करंट फ्लो कराना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम बैटरी को रिचार्ज करते हैं तो हमारी बैटरी जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह जो है वो वर्क करती है। तो देखो जरा हम कैसे रिचार्ज करते हैं। तो जब आप रिचार्ज करते हो तो टर्मिनल जो है वो अपोजिट हो जाते हैं। जो हमारा एनोड था वो कैथोड बन जाएगा, जो कैथोड था वो एनोड बन जाएगा, राइट। तो देखो जरा, अब हम रिचार्ज कर रहे हैं, तो रिचार्ज पे होगा क्या, तो जो PbSO4 जो सॉलिड बनाना था एनोड पे, ठीक है, तो अब वो 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सोर्स से एनोड पे आ गए, तो क्या बनेगा, ये लेड बन जाएगा, और SO4 -2 ये एक्वस में आ जाएगा, ठीक है। अब कैथोड पे क्या हो रहा था, कैथोड पे जो हमारा लेड सल्फेट बना था और H2O बना था, कितना 2H2O बना था, ठीक है।
ये रिवर्स रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ये लेड डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा 4H पॉजिटिव बनेगा, और क्या बनेगा SO4 -2 बनेगा, और क्या बनेगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे ये कैथोड पे ये वाली रिएक्शन होगी तो कैथोड पे ये लेड डाइऑक्साइड आपको फिर से बन जाएगा, और एनोड पे लेड जो है वो आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे ये सब मिलके क्या बनाएंगे आपका H2SO4 फिर से बना लेंगे, ये सब मिलके H2SO4 फिर से बना लेंगे। तो इसका मतलब है H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन जो डिक्रीज हो गया था वो फिर से क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो बस हमारा सेल जो है वो फिर से तैयार हो गया, एनोड हमारा फिर से फ्रेश हो गया, कैथोड हमारा फिर से फ्रेश हो गया, और जो हमारा सॉल्यूशन था वो भी हमारा फ्रेश हो गया। ठीक है, तो हमारा सेल जो है वो क्या होने लगेगा, फिर से वर्किंग में आ जाएगा। जब ये डिस्चार्ज हो जाए तो आप उसको फिर से रिचार्ज करो तो फिर वर्किंग में आ जाएगा। तो बस ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस जो है वो चलती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। आज हम निकिल कैडमियम सेल की बात करेंगे कि हमारा निकिल कैडमियम सेल जो है वो क्या कहलाता है। तो लेड स्टोरेज सेल की तरह ये भी हमारा एक सेकेंडरी सेल होता है। इस सेल में जो एनोड है वो कैडमियम का बना होता है, कैथोड जो है वो निकल डाइऑक्साइड का बना होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो KOH सॉल्यूशन होता है। इस सेल का एडवांटेज ये है कि इसकी लाइफ जो है वो लेड स्टोरेज बैटरी से बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो प्राइस है वो लेड स्टोरेज बैटरी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इसका प्राइस जो है, इसका डिसएडवांटेज जो है वो इसके एडवांटेज पे क्या हो गया, वो भारी पड़ गया। तो इस कारण इसका यूज जो है वो हम बहुत 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 कम करते हैं। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन होगी वो रेडॉक्स नेचर की होगी। तो देखते हैं कि एनोड एंड कैथोड पे क्या होता है। तो एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होना है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा कि जो हमारा कैडमियम है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कैडमियम डाइपॉजिटिव बनेगा। अब ये जो कैडमियम डाइपॉजिटिव है यहाँ पे आएगा तो ये OH नेगेटिव से कंबाइन होगा तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, जो कि कैसा होता है, वो सॉलिड होता है। ठीक है, अब हम ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो कैडमियम डाइपॉजिटिव कैंसिल, तो कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया 2OH नेगेटिव से कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक, तो ये तो हमारी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। अब कैथोड पे तो रिडक्शन होना है, तो यहाँ पे निकेल डाइऑक्साइड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और वाटर जो है ये सॉल्यूशन का वाटर यूज करेगा तो क्या बनाएगा, निकेल हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, OH नेगेटिव बनेगा। मतलब जो OH नेगेटिव हमने एनोड पे यूज किए थे वो हमको दोबारा कैथोड पे मिल जाएंगे। ठीक, इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो जाती है। तो कैथोड पे रिडक्शन हो गया, मतलब निकल यहाँ पे +4 में था और निकल जाके +2 में चला गया। तो ये हमारी कैथोड रिएक्शन हो गई। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन, तो ओवरऑल क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो देखो जरा, ये तो एनोड पे है ये वाली रिएक्शन और ये कैथोड पे है, तो जो कॉमन होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो, ये से ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कैडमियम प्लस NiO2 प्लस 2H2O से बनेगा CdOH और कैडमियम हाइड्रोक्साइड एंड निकल हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। तो ये हमारा निकल कैडमियम सेल हो गया, और ये सेल जो है हमको वोल्टेज देता है 1.4 वोल्ट का अप्रॉक्स। तो ये हमारा सेकेंडरी सेल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।